राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब बड़ी कंफ्यूजन है कि कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में कार्तिक के 5 दिन हम कब माने, जिसको पंच भिकु या भीष्म पंचक के नाम से संबोधित किया जाता है। देखो कितनी विडंबना है ना। अगर पंचक के टाइम पे कोई मर जाता है, ठीक है ना, पंचक में कोई शुभ कार्य नहीं होते, आप लोगों को पता है, या फिर पंचक में कोई मर जाता है तो बोलते हैं 5 लोगों को लेके मरेगा, या फिर पंचक में कोई पैदा होता है तो कहते हैं 5 लोगों को साथ लेके पैदा होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पंचक जो है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, वही में कार्तिक मास के जो पंचक, जिसको भीष्म पंचक के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी बात करूं तो इसमें जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पंचक अर्थात 5 दिन तक पंचक होता है, लेकिन इस बार जो कार्तिक का महीना है वो 15 नवंबर को विश्राम हो रहा है। 15 नवंबर को पूर्णमासी है, 15 नवंबर को विश्राम होता है। बेसिकली होता क्या है, कार्तिक में जो पंचक होता है वो एकादशी से लेके पूर्णमासी तक, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक के जो दिन होते हैं, पूर्णिमा तक के जो दिन होते हैं, वो 5 दिन को हम भीष्म पंचक या पंच भिकु के नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं इस भीष्म पंचक व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह और सभी के सभी पांडवों को बताया था। सभी के सभी पांडवों ने और भीष्म पितामह ने इसका व्रत किया था और इसके जो नियम होते हैं वो किए थे। तब उन्होंने अपना सारा पुण्य भीष्म पितामह को दिया था और भीष्म पितामह के प्राण पखेरु उड़े थे और उनके जितने भी पाप कर्म थे वो क्षीण हो गए थे। तो जिस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं भीष्म पितामह को और पांडवों को बताया है, जो व्रत भीष्म पितामह ने और स्वयं पांडवों ने किया है भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर, जिसका नाम ही भीष्म पितामह के नाम पर रखा गया है, सोचिए वो व्रत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस बार क्या हो रहा है कि वैसे एकादशी से लेके पूर्णमासी तक होता है भीष्म पंचक। इन 5 दिनों में हमें बहुत सारे कार्य, जैसे कि जिन्होंने पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं किया, इन 5 दिनों में स्नान कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे महीने दीप दान नहीं किया, वो इन 5 दिनों में दीप दान कर सकते हैं। 365 बत्ती का दीप दान भी इसी समय किया जाता है। तुलसी जी का विवाह भी इसी समय किया जाता है। जिन्होंने अभी तक तुलसी पूजा, तुलसी परिक्रमा नहीं करी, वो इन 5 दिनों में कर सकते हैं। आपको पूरे महीने का फल प्राप्त। कितना बड़ी महिमा है कि इन 5 दिनों में जो भी कार्य हम करते हैं, हमको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा कही गई है। साथ ही के साथ लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो एकादशी है वो 12 तारीख की है, ठीक है ना। 12 नवंबर की एकादशी है और 15 तारीख को पूर्णमासी है, अर्थात 15 तारीख को पूर्णिमा के बाद तो महीना ही खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। अब 12 तारीख से अगर हम काउंट करें तो 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 4 ही दिन हो रहे हैं, 5 दिन नहीं हो रहे। अब जब 4 दिन हो रहे हैं तो पंच भिकु व्रत, जिसको भीष्म पंचक भी बोलते हैं, वो व्रतों का नियम हम कैसे लें, उसका पालन हम कैसे करें, ये बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तिथि तक होता है, लेकिन इस बार जो एकादशी तिथि का विश्राम, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है उदय तिथि के अनुसार, वो 12 तारीख को हो रहा है। एकादशी हर जगह 12 तारीख को बनाई जाती है। अब 15 तारीख के बाद तो हम कोई भी नियम इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि 15 तारीख के बाद तो कार्तिक ही खत्म हो गया। जो भी हमें व्रत इत्यादि करना है वो हमको 15 से पहले ही करना होगा। अगर हम 15 के बाद नहीं कर सकते, लेकिन हम 12 से पहले कर सकते हैं। अर्थात आप जो ये 5 दिन का कार्तिक के जो चमत्कारी 5 दिन का नियम लोगे ना, ये आप 11 तारीख से लोगे। 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि 11 तारीख को जब आप सुबह सुबह उठोगे, स्नान इत्यादि करोगे, तो आप ये संकल्प लोगे कि मैं पंचदीप में, मतलब पंच भिकु व्रत करने जा रही हूँ, या मैं इन कार्तिक के 5 दिन में 5 दिन कार्तिक स्नान करूंगी। कार्तिक स्नान बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। कहते हैं इस 5 दिन कार्तिक स्नान करने से आपको संपूर्ण पूरे महीने कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की कुछ विधि होती है। ठंडे पानी में आपको, ठंडा पानी इन द सेंस पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, ठंडे पानी में ही गंगा जल मिलाया जाता है। ठंडे पानी में गंगा जल मिलाइए, उसके बाद आपको स्नान करना है। आपको आंवले का चूरन, साबुन की जगह आंवले के चूरन का उपयोग करना होता है और तिल के चूरन का उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले पूरे शरीर पे तिल का चूरन लगाइए, आंवले का चूरन लगाइए और उसके बाद
पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने का महत्व ये होता है कि आपको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। वैसे तो कार्तिक के महीने में किसी सरोवर में, तालाब में, गंगा जी में स्नान, किसी नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। ये ऑप्शन तब है जब आप किसी गंगा नदी वदी में स्नान नहीं कर सकते। भैया हर कोई गंगा जी के पास नहीं रहता है, ठीक है ना, नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हो तो पानी में गंगा जल मिलाइए और आंवले का चूर्ण और तिल का चूर्ण लगाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान हमेशा तारों की छांव में किया जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना। आप 4 बजे के बाद कभी भी स्नान कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप 4:45 तक स्नान कर लीजिए। तारे 4:45 तक होते हैं। 4:45 तक भी मैं तब बता रही हूँ, ये कलयुग के लोग हैं इसलिए, नहीं तो जो टाइम टेबल है ना वो 4:30 बजे तक ही है। 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपको एनी हाउ स्नान कर लेना है, जिसको बोलते हैं कार्तिक स्नान। पूरे महीने कार्तिक में अगर आपने ये नियम नहीं लिया है तो लास्ट के 5 दिन ये नियम अवश्य लीजिए। 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये नियम लीजिए। अब पूरे महीने लोगों ने ये नियम लिया भी होगा, तो कुछ महिलाएं और कुछ लेडीज ऐसी होंगी जिनको पीरियड्स आ गए होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई है कि कार्तिक के 4-5 दिन आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपने ये नियम पूरा नहीं कर पाया, तब भी आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है कि आप लास्ट के 5 दिन ये स्नान कर कर अपने पीरियड्स वाला टाइम भी कवर कर सकते हैं। ये हो गया आपका कार्तिक स्नान की बात। अब कार्तिक में तुलसी पूजा का पता कितना महत्व। वैसे तो तुलसी पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है, लेकिन अगर मैं कार्तिक की बात करूं तो कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया। तो स्नान करने के बाद सीधा तुलसी मैया के पास जाइए, वहां पे एक दीप प्रज्वलित कीजिए। याद रखिए दीप 5-5:30 बजे तक तो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, अंधेरे तारों की छांव में दीप प्रज्वलित करना होता है, नहीं तो फिर शाम को दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसलिए सुबह सुबह दीप प्रज्वलित कीजिए और तुलसी मैया की परिक्रमा कीजिए। इन 5 दिनों में कम से कम एवरीडे 108 परिक्रमा तो कर लीजिए। अगर इन 5 दिनों में आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम देव उठनी एकादशी और पूर्णमासी पे तो 108 परिक्रमा अवश्य कीजिए। वैसे तो इन 5 दिनों में आपको काउंटिंग के लिए ना 10 तारीख की शाम को किशमिश ले लीजिए, थोड़ी सी, आधा किलो के आसपास, और उसको 108 किशमिश 5 जगह रख लीजिए। एवरीडे 108 एक परिक्रमा करी आपने, एक किशमिश नीचे रख दी, फिर एक परिक्रमा करी, फिर एक किशमिश नीचे रख दी। तो ऐसे ना आपको काउंटिंग में आसानी रहेगी। और वो जो किशमिश है वो अभिमंत्रित हो चुकी होगी, क्योंकि जो आप परिक्रमा करेंगे या तो आप गुरु द्वारा मंत्र बोलेंगे, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो आप पूरे परिवार में बांट सकते हो। वो बहुत अभिमंत्रित किशमिश हो चुकी है। तो आप 108 परिक्रमा का नियम जरूर लीजिए इन 5 दिनों में। नहीं तो तुलसी पे दीपदान का नियम जरूर लीजिए। दीपदान सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। पूरे महीने जिन्होंने दीपदान किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पूरे महीने दीपदान नहीं किया तो इन कार्तिक के 5 दिनों में कम से कम 5-5 दीपदान करने का संकल्प अवश्य लें कि मैं इन कार्तिक के 5 दिनों में 5-5 दीपदान अवश्य करूंगी। माना कि आपने पूरे महीने भी किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना पीरियड्स आ जाते तो क्या करें, तो उसके बदले आप 2-2 दीपदान और एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप पूरे महीने तुलसी पे दीपदान करते थे, मैंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे महीने तुलसी पे दीपदान करूंगी, लेकिन मेरे 5 दिन पीरियड्स में चले गए, तो आप जो ये 5 दिन आ रहे हैं इसमें तुलसी पे 2-2 दीपदान कर दीजिए। 5 दीपदान 5 दिन में 5 दीपदान करने की संकल्प तो अवश्य ली। एवरीडे 5 दीपदान करने। कैसे कैसे करने हैं? 2 घर के मुख्य द्वार पर 2 आकाश दीपदान, जो 2 आकाश दीपदान होंगे उनमें से एक पितरों के लिए दीपदान होगा, दूसरा विष्णु भगवान के निमित्त दीपदान होगा, तीसरा दीपदान तुलसी पे होना है, मतलब चौथा दीपदान तुलसी पे होना है, और 5वां दीपदान अपने घर के मंदिर में होना। तो ये 5 दीपदान तो अवश्य और अवश्य करें। और दीपदान का संकल्प तो मैं ये कहती हूँ अवश्य अवश्य लीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक महात्म की कथा पढ़ने का संकल्प महाराज अवश्य ले लीजिए कि मैं इन 5 दिन कार्तिक महात्म की कथा अवश्य पढ़ूंगी। कार्तिक महात्म की एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें व्रत में होता है इन 5 दिन लहसुन प्याज छोड़ने का संकल्प ले लीजिए कि पूरे महीने आपने लहसुन प्याज खाया है, लेकिन कम से कम कार्तिक के 5 दिन मैं लहसुन प्याज ना खाऊं। इस कार्तिक के 5 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लीजिए कि मैं इन कार्तिक के 5 दिन किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दूंगी। मैं इस कार्तिक के 5 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। इस कार्तिक के 5 दिन आप जो है पृथ्वी शयन का संकल्प ले लीजिए। मैं इस कार्तिक के 5 दिन कम से कम पृथ्वी शयन तो अवश्य और अवश्य करूंगी। इस कार्तिक के 5 दिन कुछ ना कुछ दान करने का संकल्प लीजिए। मैं इस कार्तिक के 5 दिन
कुछ ना कुछ दान अवश्य करूंगी। इस कार्तिक के 5 दिन केश ना काटने का संकल्प लीजिए। मैं इस कार्तिक के 5 दिन बाल नहीं काटूंगी। मैं इस कार्तिक के 5 दिन चाय नहीं पीऊंगी। मैं इस कार्तिक के 5 दिन चावल नहीं खाऊंगी। मैं इस कार्तिक के 5 दिन अपना कोई भी मन पसंदीदा चीज है वो छोड़ दीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ, नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो सही, मतलब कुछ तो संकल्प लीजिए। मैं इस कार्तिक के 5 दिन तुलसी पे दीपदान करूंगी। मैं इस कार्तिक पूर्णिमा से 365 बत्ती का दीपदान करूंगी। मैं इस कार्तिक के 5 दिन 5 तुलसी दान करने का संकल्प लेती हूँ। मैं इस कार्तिक के 5 दिन कम से कम तिलक लगाने का संकल्प लेती हूँ। मतलब जो भी आपके मन में इच्छा हो, इन कार्तिक के 5 दिन अवश्य करने हैं। लेकिन ये कार्तिक के 5 दिन इस बार 12 तारीख से ना प्रारंभ होकर, एकादशी से ना प्रारंभ होकर 10वीं तिथि से प्रारंभ होंगे, क्योंकि 5 दिन तो 5 होने ही चाहिए। तो वो 11 तारीख से प्रारंभ होंगे। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक नियम होगा। अगर पूर्णमासी स्नान दान की अलग होती और व्रत वाली अलग होती, तब भी मैं कह रही थी कि 16 तारीख को खत्म होंगे। लेकिन पूर्णमासी एक ही दिन की पड़ रही है, स्नान दान की पूर्णमासी भी एक ही दिन की पड़ रही है और व्रत वाली पूर्णिमा भी सेम दिन की पड़ रही है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि 16 तारीख को 15 तारीख को कार्तिक का महीना पूरी तरीके से विश्राम हो जाएगा। तो आपको ये जो कार्तिक के नियम लेने हैं, ये 11 तारीख से ही लेने हैं। तो आपको ये कंप्लीटली जानकारी मिल गई होगी। अब मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से लिखती हूँ, नीचे स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी है, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का महीना आपको मुझे भेजना है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप मुझसे जान सकते हैं आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, आपके संतान प्राप्ति का योग कब है, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, आपको आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है, आपके हस्बैंड का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, आपके बॉयफ्रेंड से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके बॉयफ्रेंड से शादी होने की कितनी संभावना है, कितनी संभावना नहीं है, आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, आपकी कुंडली में इंडिया के बाहर जाने का योग है या नहीं है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर ध्यान दीजिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कृपया करके फोन मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।